Hello everyone. In this class we will discuss models. We have discussed general information what is models and how many models we have in English grammar. Next we have 4 points in general information about models. So dear students, we are going to discuss next one by one. So can and could. Can and could. सो कैन का जो यूज है बेसिकली वो कहां करते हैं हम? फॉर एबिलिटी, कैपेबिलिटी, और स्किल। टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। तो वी कैन से दैट प्रेजेंट में जो एबिलिटी, कैपेसिटी या स्किल है उसको शो करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का जो मीनिंग है आपको पता ही है, क्या होता है? सकना। तो जिस भी सब्जेक्ट के साथ लगता है बेसिकली सत्ता और शक्ति, ये हो जाएगा। तो यहां पर देखिए जैसे I can run fast। तो यहां पर कैन किसको दर्शा रहा है? एबिलिटी को, कैपेबिलिटी या स्किल को, टैलेंट भी कह सकते हैं हम। तो आई कैन रन फास्ट, she can solve the sum, my grandfather can read newspaper without spectacles। तो माय ग्रैंडफादर कैन रीड न्यूज़पेपर विदाउट, तो ये क्या होगी? ये एबिलिटी है। ये यहाँ पर कैन किसको दर्शा रहा है? एबिलिटी को। प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्किल, कैपेसिटी, पोटेंशियल, तो सभी ये जो भी वर्ड्स हैं एक ही हैं इनका मीनिंग। तो यहाँ पर हम वर्तमान में जो योग्यता है उसके लिए कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कुड। कुड का यूज करते हैं एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्किल, बट टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट टेंस में। जैसे आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। I could run fast when I was young. She could solve the sum in her 10th class. My grandfather
could read newspaper without specs when he took tea. जब वह चाय लेते थे तो मेरे दादाजी न्यूज़पेपर बिना स्पेक्स के पढ़ सकते थे। तो यहाँ पर बेसिकली हमें पास्ट टेंस ऐड कर दिया है, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, जो यहाँ पर कुड है वो पास्ट की एबिलिटी को शो कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, कैन का जो यूज है बेसिकली हम करते हैं किसके लिए, फॉर परमिशन। परमिशन के लिए, जैसे यू कैन गो होम नाउ, यू कैन गो होम नाउ। देखो याद रखना, यू कैन गो टू होम नहीं आएगा, जब भी हम लगाते हैं तो टू नहीं लगाते यहाँ पर, तो यू कैन गो होम नाउ। अब दूसरी बात आती है कि क्या हम परमिशन जब देते या लेते हैं तो हम वहाँ पर कैन के अलावा अदर मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं हम मे का, जैसे यू मे गो होम नाउ, यू कैन गो होम नाउ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट आता है कैन का जो यूज करते हैं वो करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन पॉसिबिलिटी कौन सी होगी, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, अब थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी कौन सी होगी, पॉसिबिलिटी होती है, थियोरेटिकल कौन सी होगी, थियोरेटिकल का मतलब है जो यूनिवर्सल हो। अब ये यूनिवर्सल क्या आ गया यहाँ, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी जो यूनिवर्सली लागू होती है, मतलब किसी पार्टिकुलर पर्सन के ऊपर नहीं, जो सभी पर्सन्स के ऊपर लागू होती हैं। अब जैसे HBSC का जो रिजल्ट आया है 12th का, उसमें क्या था, सभी बच्चे जो 12th एग्जाम में अपीयर थे तो उन सभी बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो टॉप करें। या पहले से डिसाइडेड तो नहीं था ना कि ये बच्चा ही टॉप करेगा, नहीं, तो पॉसिबिलिटी है ना, मतलब यदि 2 से 2.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है तो वो 2 से 2.5 लाख बच्चों में से कोई ना कोई एक बच्चा टॉप करेगा, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। अब जो बच्चे जैसे आप हैं, आप अपने 12th या 10th के एग्जाम दे रहे हैं, अब इतने सारे बच्चे हुआ तो लाखों बच्चे हैं, अब लाखों बच्चों में से पहले से ही डिसाइडेड नहीं है, प्री प्लान तो नहीं है, प्री डिसाइडेड तो नहीं है कि किस एक बच्चे को पहले से ही डिसाइड कर दिया गया कि ये टॉप आएगा, ये टॉप करेगा, नहीं ना। तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे हम कहें कि स्नेहा कैन टॉप, स्नेहा कैन टॉप इन 12th HBSC एग्जाम, मतलब कर सकती है ना, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, लेकिन इंडिविजुअली आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यहां से हटा के ये कर देंगे, एनीवन
तो anyone can top in 12 CBSE एग्जाम, सॉरी HBSE एग्जाम। अब ये क्या बन गया, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। जैसे anyone can make mistakes anyone can make mistakes, भी गलती कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पर हम कैन का यूज कर रहे हैं, बट ये किसको शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी को, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हम इसको ऐसे कह सकते हैं। क्लियर है ये? तो नेक्स्ट चलते हैं कुड। नेक्स्ट कुड का जो यूज है वो हम करते हैं कैन के पास्ट फॉर्म में, एज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। जैसे he said that he could read without stopping। तो बेसिकली यहाँ पर जो कुड का यूज है वो हम कैन के पास्ट फॉर्म में करते हैं। उसके बाद आता है कुड का यूज करते हैं हम फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे could you wait for some time, could you show me your pen। तो यहाँ पर could का जो यूज है वो हम पोलाइट रिक्वेस्ट या फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो कुड का यूज है वो कई बार अनअवॉइडेबल वर्क के लिए भी किया जाता है। कुड का यूज जो है वो अनअवॉइडेबल वर्क के लिए भी करते हैं, फॉर अनअवॉइडेबल वर्क। इसके लिए बेसिकली हम किसका प्रयोग करते हैं, couldn't help का।
couldn't help का इसमें हम यूज करते हैं, जैसे he could not help. He could not help laughing. When he speaks. When he speaks. तो he could not help laughing when he spoke. तो यहाँ पर हम बेसिकली जो ये फॉर्मेट है could not help, इसका यूज अनअवॉइडेबल वर्क के लिए करते हैं। तो इसमें मेनली जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कैन का यूज हम प्रेजेंट में एबिलिटी के लिए करते हैं, पास्ट में एबिलिटी के लिए कुड का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग परमिशन के लिए करते हैं, और जो कुड का प्रयोग है वो पोलाइट रिक्वेस्ट या फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। कुड का प्रयोग कैन के पास्ट फॉर्म में करते हैं, और कुड का जो यूज है वो हम अनअवॉइडेबल वर्क के लिए करते हैं, और कैन का प्रयोग हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि कैन के साथ हम नो यूज ऑफ एबल टू, दी एबल टू का प्रयोग हम कैन और कुड के साथ नहीं कर सकते। या तो हम कैन का यूज करेंगे या फिर एबल टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे आई एम एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते आई कैन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा। तो हम दोनों तरीके से इसको यूज करेंगे इन द सेम सेंस ट्रू। तो ये दो मॉडल्स हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट मॉडल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन सी यू सून, हैव अ गुड डे।